Hello student, today's topic is multi-purpose hydro project in राजस्थान। आज हम जो राजस्थान के कुछ बहुउद्देशीय जो प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबल वैली प्रोजेक्ट, यानी कि जो चंबल नदी है, चंबल घाटी परियोजना के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ए जॉइंट वेंचर of Rajasthan and Madhya Pradesh started in 1953 on the river चंबल, यानी कि जो ये चंबल वैली प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्य हैं, उन दोनों का एक जॉइंट वेंचर यानी कि एक साथ चलाए जाने वाला प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। चंबल रिवर पर, यानी कि जो चंबल नदी है उस पर इसकी शुरुआत की गई थी। इट वाज स्टार्टेड इन 3 फेज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रोग्राम। जो ये चंबल वैली प्रोजेक्ट है, इसके 3 फेज यानी कि 3 स्तर में इसको चलाया गया था। तो जो इसमें सबसे इसको चलाने के जो मुख्य कारण है, जैसे सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपवर्धन। हमने देखा है कि कई बार जो इरोजन है यानी कि जो अपवर्धन है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो चली जाती है, उसे हम इरोजन कहते हैं। तो इस इरोजन की जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था। साथ ही साथ फूड्स कॉज्ड बाय रिवर चंबल, यानी कि जो फ्लड है, यानी कि जो रिवर चंबल के द्वारा जो बाढ़ आती है, उसे रोकने के लिए, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन यानी कि जो मृदा अपवर्धन है, उसे रोकने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। द अदर रिलेटेड लॉसेस, और उससे होने वाले जो अन्य जितने भी जो हानियाँ हैं, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। तो मोस्टली जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है, उसे बनाने का मेन जो पर्पस था, यानी कि मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो था सॉइल इरोजन यानी मृदा अपवर्धन को रोकना, और जो चंबल रिवर से जो फ्लड आती है यानी कि जो बाढ़ आती है, और उससे जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उससे जो हानि होती है, उसे रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। इन द फर्स्ट फेज है, उसके अंदर फर्स्ट फेज यानी कि जो पहला चरण है, उसके अंदर of the project गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यानी कि जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है एमपी, यानी कि जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जो ज़िला है, वहाँ पर इसमें गांधी सागर डैम यानी कि जो गांधी सागर नाम से एक बांध बनाया गया। एंड कैनल सिस्टम वर बिल्ड, और उसी के साथ साथ जो कैनल सिस्टम यानी कि जो नहरें बनाई गई। कैनल सिस्टम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए जो पानी है, वो प्रोवाइड कराया जा सके। इन द सेकंड फेज, और द्वितीय चरण में, राणा प्रताप सागर डैम एट रावत भाटा इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के जो चित्तौड़ ज़िला है, उसमें रावत भाटा नाम के स्थान पर जो दूसरा डैम राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर बनाया गया था। राजस्थान एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एंड इन द थर्ड फेज जवाहर सागर पिकअप डैम ऑन द बॉर्डर ऑफ कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट विथ पावर हाउस वर बिल्ड। और जो ये रावत भाटा जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए पावर हाउस भी बनाया गया था। साथ ही साथ इसके तीसरे चरण यानी थर्ड फेज में जवाहर सागर पिकअप डैम का मतलब होता है कि जो ऐसे जो डैम बनाए जाते हैं, इस तरीके के डैम यानी कि इस तरीके के बांध जो पानी को आगे जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी कि पिकअप डैम यानी जो सहायक बांध के रूप में कार्य करते हैं। इसे बनाया गया था कोटा और बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान में, उनके बॉर्डर पर इसे बनाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पावर हाउस यानी कि एक जो विद्युत घर यानी कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसका निर्माण किया गया था। इन
1960s, Kota Barrage was constructed and canal irrigation area in Rajasthan were increased by this। और 1960 में कोटा बैरेज डैम बनाया गया, जिससे कि जो सिंचाई के लिए जो नहरें हैं, सिंचाई के लिए नहरों को बनाया गया, जिससे राजस्थान में सिंचाई से संबंधित जो कार्य हैं उसमें प्रगति हुई। तो इस तरीके से जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो चंबल वैली प्रोजेक्ट है, जिसे 4 फेज़ में पूरा किया गया था। अब 4 फेज़ में पूरा किया गया, और ये जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसमें 4 डैम बनाए गए। सबसे पहले जो एक डैम जो गांधी सागर डैम है वो बनाया गया मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में। उसके बाद जो दूसरा डैम बनाया गया राणा प्रताप सागर डैम, जिसे जो राजस्थान के रावत भाटा में बनाया गया, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा डैम जवाहर सागर डैम बनाया गया, जो कोटा और बूंदी के बॉर्डर पर स्थित है। जवाहर सागर डैम एक पिकअप डैम के रूप में बनाया गया था, और 1960 में इसमें चौथा डैम बनाया गया कोटा बैराज, जिससे कि जो राजस्थान है, राजस्थान में से जो सिंचाई की सुविधा है उसे पूरा किया गया। इस तरीके से जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है उसको 4 फेज़ में कंप्लीट किया गया था।